हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो बिन फेंग से कह रहा होता है कि ये लड़का कहीं तुम्हारा इलीगल बेटा तो नहीं है। ये कहकर वो सुयुई के पास जाकर बैठ गया। तभी एक पुलिस ऑफिसर फेंग से पूछने लगी कि क्या अंदर जो बच्चा बैठा है तुम उसको जानते हो। इस पर फेंग मना कर देता है और कहने लगा कि उसने मेरा लॉक चुराया है, मुझे बस वो वापस चाहिए। यहाँ सुयुई अभी इस बात से शॉक्ड थी कि वो लड़का फेंग का इलीगल बेटा है। तभी लियो बिन उससे बोला कि वो लड़का बिल्कुल फेंग का जैसा लगता है। फेंग जब हाई स्कूल में था तब वो बिल्कुल ऐसा ही था। तभी फेंग वहाँ आकर कहने लगा कि तुम मेरे बारे में क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। इस पर सुई कहने लगी कि प्लीज मुझसे कोई बात मत करो, मैं ये सब सुनकर बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हूँ। लियो बिन उससे कहने लगा कि बस इन दोनों का फेस नहीं मिलता, बाकी सब सेम है। ये सुनकर सुई थोड़ी खुश हो जाती है। तभी लियो बिन बोला कि शायद उसका फेस उसकी मॉम पर गया होगा, इसीलिए फेंग से नहीं मिलता। और सुई ये सुनकर फिर से सैड हो गई। तभी उस लड़की के अंकल वहाँ आ जाते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि तुम हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी क्यों करती रहती हो, और अब तो तुमने चोरी करना भी सीख लिया। फिर वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी फेंग उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहने लगा कि इसे पीटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तभी लियो बिन बोला कि ये अभी बच्चा है और थोड़ा इमेच्योर है, आप इसे घर जाकर समझा देना। तभी वो अंकल बोले कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है और इसका नाम लियूजिंग है। फिर उसके अंकल उस लड़की से सॉरी बोलने को कहते हैं। इस पर लियूजिंग फेंग से सॉरी बोलकर उनका लॉक वापस दे देती है। तभी उसके अंकल कहने लगे कि अगर तुम्हारी मॉम को पैरालिसिस नहीं होता तो मैं तुम्हारी बेल करवाने कभी नहीं आता। इस पर लियूजिंग भी उन पर चिल्लाते हुए बोले कि आप मेरी मॉम को बीच में क्यों ला रहे हैं, और वैसे भी मैं आपको अपनी फैमिली नहीं मानती। इसके बाद जब फेंग वापस जा रहा होता है तो वो लड़की उससे कहने लगी कि मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी। बाहर आते हुए लियो बिन फेंग से पूछने लगा कि क्या वो सच में तुम्हारी इलीगल बेटी नहीं है। तभी फेंग उससे कहने लगा कि अगर तुमने फिर से मेरे बारे में कोई झूठी स्टोरी बनाई या फिर रूमर्स फैलाए तो मैं विश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार कभी ना मिले। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी लियो बिन बोला कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तुम बहुत इनोसेंट हो। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुई ऑफिस जा रही होती है। तभी वो देखती है कि बाहर लियूजिंग आई थी। तभी लियो बिन भी वहाँ आकर उससे पूछने लगा कि तुम अब यहाँ क्या चुराने आई हो। इस पर लियूजिंग कहने लगी कि मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, मुझे फेंग से मिलना है। सुई बोली कि तुम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। तभी लियो बिन सुई से बोला कि तुम ऑफिस जाओ, मैं इसको देख लूंगा। इसके बाद सुई ऑफिस चली गई और लूजिंग अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लियो बिन ने उसे नहीं जाने दिया। वहीं दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस जा रही थी और उसको लियूजिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगी कि वो लड़की तो स्कूल जाने की बजाय रोज यहाँ वहाँ घूमती रहती है, वो बहुत गरीब है और उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और अब वो अपनी मॉम और अपनी अंकल आंटी के साथ रहती है, लेकिन उसकी मॉम को पैरालिसिस है, इसीलिए वो लड़की जॉब करना चाहती है, लेकिन इतनी सी उम्र में उसे कोई जॉब कैसे मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियूजिंग घर के अंदर आ गई थी और वो फेंग से कहने लगी कि मुझे तुमसे लॉक खोलना सीखना है और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ। लेकिन फेंग बोला कि ये पैसे तुम चोरी करके लाई हो ना। तभी लियो बिन उससे कहने लगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो और तुमने जरूर कोई गलत काम किया होगा, इसीलिए तुम्हें फेंग लॉक खोलना नहीं सिखा रहा। तभी लियूजिंग फेंग से कहने लगी कि जब तक तुम मुझे लॉक खोलना सिखाने के लिए हाँ नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लियो बिन उससे कहने लगा कि तुम चोरी करती हो ना, इसीलिए फेंग तुम्हें नहीं सिखा रहा। इस पर लियूजिंग कहने लगी कि नहीं, मैंने वो लॉक सिर्फ इसीलिए चुराया था ताकि मैं इसकी अटेंशन पा सकूं, क्योंकि मुझे फेंग काफी दिनों से इग्नोर कर रहा था। फिर वो फेंग से कहने लगी कि तुम मुझे इसीलिए नहीं सिखा रहे ना क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ। तभी फेंग बोला कि तुम गर्ल हो या बॉय उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम लॉक खोलना सीखना क्यों चाहती हो। जब तक तुम्हें इसके लिए कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और लियूजिंग भी उससे जाते हुए कहने लगी कि आई विश तुम्हें 3 महीने तक कोई कस्टमर ही ना मिले। अगले सीन में हम सुयुई को देखते हैं जिसको मिस यू ने अपने ऑफिस में बुलाया था और वो उससे कहने लगी कि तुमने मिस्टर जिन की काफी हेल्प की है, वो तुम्हारे हार्ड वर्क से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। इसके बाद सुयुई उस गिफ्ट को खोलती है और उसकी फोटो लेकर लियो बिन को सेंड कर देती है। लियो बिन का रिप्लाई आया कि ये गिफ्ट तो कुछ ज्यादा महंगा नहीं लगता। इसके बाद सुयुई घर आकर उस गिफ्ट को लियो बिन को दिखाती है और उसे अच्छे से देखने के बाद लियो बिन कहने लगा कि ये गिफ्ट तो काफी महंगा है। तभी फेंग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो दोनों तो अपनी ही बातों में लगे हुए थे, उन्होंने फेंग को तो नोटिस भी नहीं किया। फिर फेंग उनके सामने ही जाकर खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। फिर फेंग उनसे नाराज होकर दूर जाकर बैठ गया, सोचने लगा कि क्या पता वो आकर मुझे सॉरी बोल दे, लेकिन उन दोनों का फेंग पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वही लियो बिन सुई को बता रहा था कि ये गिफ्ट लगभग 3 लाख युआन का है। ये सुनकर सुई कहने लगी कि उसने मुझे इतना महंगा
महंगा गिफ्ट क्यों दिया होगा। तभी फैंग वहाँ आकर उससे पूछने लगा कि ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है। सुई कहने लगी कि हमारे एक क्लाइंट मिस्टर जिन ने ये मेरे लिए भिजवाया था, क्योंकि वो मेरे काम से बहुत खुश थे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी फैंग लियोबिन से कहने लगा कि वो मेरे आते ही यहाँ से क्यों चली गई। लियोबिन बोला कि मुझे क्या पता, तुमने ही कुछ किया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई ये सोच रही होती है कि अब मैं इस गिफ्ट को रिटर्न कैसे करूँ। तभी फैंग उसके पास जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। इस पर सुई मना कर देती है। इसके बाद जब वो वहाँ से खड़ी हो रही होती है तो वो फैंग से टकरा जाती है और उसकी वेस्ट पर अपना हाथ रख देती है। इसके बाद वो उससे दूर हट गई और तभी वहाँ लियोबिन आ जाता है और उनसे कहने लगा कि तुम दोनों इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। तभी सुई वहाँ से जल्दी से चली गई और फैंग भी चेंज करने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फैंग अपने रूम में जाकर सुई के बारे में सोचकर स्माइल करने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई अपने ऑफिस में होती है और वो फैंग को मैसेज करती है कि हम दोनों साथ में घर चलेंगे। इसके बाद जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लियोबिन एक क्रिसमस ट्री लेकर आया था। फैंग कहने लगा कि तुमने पिछले साल ही तो नया क्रिसमस ट्री खरीदा था, अब एक और लाने की क्या जरूरत थी। इस पर लियोबिन बोला कि हम इस साल ज्यादा लोग हैं ना, इसीलिए मैं एक बड़ा ट्री लेकर आया हूँ। इसके बाद वो तीनों साथ बैठकर बातें करने लग जाते हैं और सुई उनसे पूछने लगी कि क्या तुम हाई स्कूल से ही बहुत क्लोज हो। इस पर लियोबिन बोला कि नहीं, हाई स्कूल में तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, क्योंकि मैंने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा लिया था। फिर हम काफी साल बाद एक दूसरे से मिले। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फैंग एक कैट से बातें कर रहा था कि क्या तुम भी मेरी तरह हाउसलेस हो, और ये कहते हुए उसे लियोबिन देख लेता है। फिर वो फैंग को और साथ में उस कैट को भी यहाँ ले आया। ये सुनने के बाद फैंग लियोबिन से बोला कि तुम मुझे इसीलिए लेकर आए थे ना, ताकि मैं तुम्हारे साथ रेंट शेयर कर सकूं। इस पर लियोबिन बोला कि हाँ, तो इसमें हम दोनों का ही फायदा हुआ ना। तभी लियोबिन के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उनसे बात करने के लिए साइड में चला गया। तभी सुई फैंग से कहने लगी कि क्या लियोबिन की ब्लाइंड डेट्स उसकी मॉम अरेंज करवाती है। इस पर फैंग बोला कि हाँ, वो चाहती है कि इसकी जल्द से जल्द एक फैमिली हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जाता है और उसके मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर उसके फादर उसके रियल फादर नहीं है बल्कि स्टेप फादर हैं। लियोबिन की मॉम उससे कहने लगी कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट्स कैसी चल रही हैं। इस पर लियोबिन बोला कि कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती। उसकी मॉम कहने लगी कि तुम इतने आउटस्टैंडिंग हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई तुम्हें लाइक ना करे। तुम बस डेट्स अटेंड करते रहो, क्या पता तुम्हारा फर्स्ट साइट वाला लव कब मिल जाए। उसकी मॉम उसके आने से बहुत ज्यादा खुश थी और लियोबिन उनको देखकर इमोशनल हो रहा था। इसके बाद लियोबिन घर वापस जाने लगता है। तभी उसकी मॉम उससे कुछ दिन यहीं रुकने को कहती है, लेकिन लियोबिन कहने लगा कि कल मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। फिर वो अपनी मॉम को एक गिफ्ट देता है और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। वही दूसरी ओर हम फैंग और सुई को देखते हैं जो साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और वो दोनों काफी नर्वस फील कर रहे थे। सुई सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है। तभी उसको फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसकी फ्रेंड उससे कह रही थी कि मुझे लगता है कि लियोबिन फैंग को लाइक करता है, क्योंकि वो 75 ब्लाइंड डेट्स पर जा चुका है लेकिन उसने एक भी लड़की को पसंद नहीं किया। वो दोनों हाई स्कूल में भी एक साथ थे और दोनों ही अभी तक सिंगल है। इस पर सुई कहने लगी कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसकी फ्रेंड कहने लगी कि तुम उनके घर में रहती हो ना, तो बताओ उनकी डेली लाइफ कैसी है। तभी सुई को याद आता है कि लियोबिन हर छोटे से काम के लिए भी फैंग पर डिपेंड रहता है, यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी फैंग ही बनाता है। ये सब सोचने के बाद सुई फैंग से पूछने लगी कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियाँ। ये सुनकर फैंग सोचने लगा कि कहीं ये मुझे लाइक तो नहीं करती, हो सकता है ये हमारे फ्यूचर चाइल्ड के बारे में सोच रही है इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है। फिर वो सुई से कहने लगा कि मुझे लड़के और लड़कियाँ दोनों पसंद है। ये सुनकर सुई सोचने लगी कि इसका मतलब मेरी फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन अभी भी मेरे पास डेटिंग का 50-50 चांस है, लेकिन इसके लिए अब मुझे लियोबिन से कंपटीशन करना पड़ेगा। फिर फैंग उससे पूछने लगा कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियाँ। इस पर सुई कहने लगी कि ऑफ कोर्स मुझे बॉयज ही पसंद है। इसके बाद सुई सोचने लगी कि इससे मैं डायरेक्टली ही पूछ लेती हूँ। फिर वो उससे पूछने लगी कि क्या तुम लियोबिन को लाइक करते हो। ये सुनकर फैंग बोला कि इसका मतलब तुम मुझसे ये पूछना चाहती थी कि मैं मेंस को लाइक करता हूँ या वुमेन्स को। मैं वुमेन्स को ही लाइक करता हूँ, पर तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी। इस पर सुई कहने लगी कि तुम और लियोबिन बहुत क्लोज हो और जब भी हम दोनों साथ होते हैं तो तुम ज्वेलस हो जाते हो। तुम दोनों अभी तक किसी को भी डेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस पर फैंग कहने लगा कि तुम भी तो किसी को डेट नहीं कर रही, पर मैंने तो तुम पर कभी शक नहीं किया। इसके बाद फैंग सुई से पूछने लगा कि क्या लियोबिन तुम्हारे टाइप का है। सुई कहने लगी कि मैंने पहले भी तो तुम्हें बताया था कि वो मेरे टाइप का नहीं है और वो भी मुझे लाइक नहीं करता। इसके बाद फैंग कहने लगा कि तो क्या फिर मैं तुम्हारे टाइप का हूँ। इस पर सुई कोई रिप्लाई नहीं देती और फैंग उसके पास जाकर उसे किस करने लग जाता है। तभी वहाँ लियोबिन आ जाता है और वो दोनों दूर दूर बैठ जाते हैं। फिर लियोबिन भी मूवी देखने के लिए उन दोनों के बीच में आकर बैठ गया और तभी सुई वहाँ से उठकर चली गई।
इसके बाद फेंग लियोबिन से अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है और लियोबिन इसके लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में हम लियू जिंग को देखते हैं जो अपनी मॉम को खाना खिला रही थी। तभी बाहर से उसके अंकल डोर नॉक करते हैं और उसकी मॉम से कहने लगे कि तुमने इस घर को बेचने के बारे में क्या सोचा है। इस पर लियू जिंग कहने लगी कि हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हम इस घर को नहीं बेचेंगे। तभी उसके अंकल बोले कि मैंने तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए पैसे दिए थे, तुमने अभी तक वो पैसे भी वापस नहीं किए, अब तुम्हें ये घर तो बेचना ही पड़ेगा। तभी लियू जिंग बाहर आकर कहने लगी कि मुझे पता है आप हमारे घर को लेना चाहते हैं और आप एक रॉबर हैं। ये कहकर वो डोर बंद कर देती है। अगले सीन में हम सुयुई को देखते हैं जो मिस्टर जिन के घर जाती है और वहाँ बाहर एक कैमरा लगा होता है जिसको ऑन करके वो बताने लगी कि मुझे मिस्टर जिन से मिलना है। अंदर एक आदमी बैठा होता है जो उसे रिप्लाई देता है कि मैं मिस्टर जिन का बटलर हूँ और मिस्टर जिन अभी घर पर नहीं है। सुई कहने लगी कि मुझे उनका दिया हुआ गिफ्ट वापस करना था और उनको थैंक्स भी करना था। इस पर वो आदमी कहने लगा कि गिफ्ट को बाहर डोर पर ही रख दो, जब मिस्टर जिन आएंगे तो मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगा। इसके बाद सुई उस गिफ्ट को बाहर ही रखकर चली गई और उसके जाने के बाद वो आदमी स्माइल करने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई जब घर वापस जाती है तो वो बाहर लियू जिंग को बैठे देखती है। लियू जिंग उससे कहने लगी कि इस बार मैं फेंग से नहीं तुमसे मिलने आई हूँ। अंदर जाकर वो सुई को अपने घर के प्रॉपर्टी पेपर्स देती है और उससे कहने लगी कि मुझे मेरे अंकल पर केस करना है। इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर मेरी दादी का नाम है और मेरे अंकल हमारे घर को बेचना चाहते हैं। तभी सुई कहने लगी कि अगर तुम्हारी दादी जी की डेथ हो चुकी है तो फिर उनके घर पर तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मॉम दोनों का बराबर अधिकार है। इस पर लियू जिंग कहने लगी कि मेरे अंकल ने मेरी दादी की बिल्कुल भी केयर नहीं की थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो ये घर सिर्फ मेरी मॉम को देंगी। सुई कहने लगी कि क्या ये बात उन्होंने किसी पेपर पर लिखी थी या फिर जब उन्होंने ये कहा था तब तुम्हारे अलावा वहाँ कोई और था। इस पर लियू जिंग मना कर देती है। सुई कहने लगी कि फिर तो हम तुम्हारे अंकल पर कोई केस नहीं कर सकते और तुम्हारे घर को बेचने का फैसला तुम्हारे मॉम और तुम्हारे अंकल दोनों ले सकते हैं। ये सुनकर लियू जिंग बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और लियोबिन भी घर वापस आ जाते हैं और सुई उनको लियू जिंग के बारे में बता देती है और उनसे कहने लगी कि वो इस वक्त बहुत अपसेट है और बाहर बैठी हुई है। इसके बाद लियोबिन उसके लिए पानी लेकर जाता है और उससे कहने लगा कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। इस पर लियू जिंग कहने लगी कि मुझे मेरा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ये नाम किसी ऐसे इंसान ने दिया था जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। फिर वो उससे पूछने लगा कि तुम्हारे फेस पर ये चोट कैसे आई। लियू जिंग बताती है कि मुझे किसी ने बुली किया था। इस पर लियोबिन बोला कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे भी लोग बुली किया करते थे और मेरा नाम भी मुझे ऐसे इंसान ने दिया था जिससे मैं नफरत करता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम रॉबिन रख लिया था। पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि ये तो सिर्फ एक नाम है, किसी ने भी दिया हो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद वो उसे डिनर करने के लिए अंदर ले जाता है। फेंग उससे कहने लगा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें लॉक खोलना सिर्फ तभी सिखाऊंगा जब तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल प्योर होगा। लियू जिंग कहने लगी कि जब तुमने लॉक खोलना सीखा था तब क्या तुम्हारा इंटेंशन भी प्योर था। फेंग इसका तो कोई जवाब नहीं देता लेकिन कहने लगा कि इस दुनिया में पैसे कमाने के और भी कितने सारे तरीके हैं, तुम चाहो तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, लेकिन तुम लॉक स्मिथ बस इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि तुमने मुझे एक दिन एक बॉक्स खोलते हुए देख लिया था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। इस पर लियू जिंग कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं। तभी फेंग बोला कि तुम रोज स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के बजाय यहाँ वहाँ से फ्री की चीजें इकट्ठा करती हो और अपने घर ले जाती हो। लियू जिंग कहने लगी कि वो तो फ्री की चीज है, मैं उन्हें चोरी करके थोड़ी लेकर जाती हूँ। इस पर फेंग उसे डांटते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम ये काम करती हो। लियू जिंग भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम्हें हमारे घर के हालात पता नहीं है, मेरी मॉम को पैरालिसिस है और कोई भी उनकी केयर नहीं करता। इस पर फेंग बोला कि किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत काम करो। तुमने मेरी अटेंशन पाने के लिए मेरा लॉक चुरा लिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से अपनी मॉम की हेल्प कर पाओगी। ये सुनकर लियू जिंग वहाँ से जा रही होती है तभी सुई उसके साथ जाने लगी, लेकिन फेंग उसे जाने से मना कर देता है। सुई कहने लगी कि अगर उसको कुछ हो गया तो। फेंग बोला कि तुम टेंशन मत लो, अगर वो अपनी मॉम से प्यार करती है तो फिर वो सीधे अपने घर ही जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम लियू जिंग को देखते हैं जो रोते हुए अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी वो फेंग के मास्टर से टकरा जाती है। फेंग का मास्टर उससे कहने लगा कि तुम वही लड़की हो ना जो फेंग से लॉक खोलना सीखना चाहती है, और लियू जिंग उससे बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुई फेंग से कह रही होती है कि तुमने उससे काफी रूडली बात की, उसको बहुत हर्ट हुआ होगा। इस पर फेंग बोला कि मैंने जो भी कहा था वो उसके अच्छे के लिए ही तो कहा था। सुई कहने लगी कि वो एक टीनेजर है, उसे हमें अच्छे से समझाना चाहिए था, पर तुमने तो उसे बेवजह ही डांट दिया। मुझे लगता है कि हमको उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस पर फेंग कहने लगा कि जब मैं टीनेजर था तो मैं अपनी गलतियों से सीखता था, मुझे उसकी तरह किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हुआ।